नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे दो लेवल्स जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे कि 19,735 और 19,602। हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट एक रेंज की तरफ फंसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो हमें किसी तरफ का कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अभी हम फ्रेम को छोटा करेंगे और दोबारा देखेंगे कि वो ट्रेड कहाँ पे था जो कल हम लोगों ने एग्जैक्ट लेवल डिसाइड किया था, बिल्कुल उसी लेवल पे हमें ट्रेड भी मिला था। अभी थोड़ी देर में देखते हैं उस चीज़ को। फिलहाल डेली चार्ट निफ्टी का मेरे सामने ओपन है और इसको अगर हम लोग दोबारा एक बार समझते हैं, हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, फिर से देखते हैं एक बार। अभी भी लेवल्स वही के वही बने हुए हैं, है ना? 19,735 और 19,600, ये जो दो लेवल्स हैं, ये मार्केट जब तक ब्रेक नहीं कर देता तब तक हमें किसी एक तरफ एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब मार्केट आपको खुद दिख रहा होगा कि एक रेंज में वर्कआउट कर रहा है, ठीक है? तो जब तक मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है ना? इस रेंज को मार्केट जब तक फॉलो कर रहा है, रेंज वाली ट्रेडिंग पे कंसंट्रेट करना है और उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। मतलब कोई बाइंग का लेवल मिला, आप ऊपर की तरफ गई मार्केट, आपने ट्रेड लिया और तुरंत वहाँ मार्केट से हट भी गए, है ना? इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करते रहिए। और एक चीज़ और जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि आने वाले वक्त में हो सकता है मार्केट हमें कुछ इस प्रकार के पैटर्न को बनाता हुआ दिखे और उसके बाद फिर से यहाँ से वापस जा सकता है, ठीक है? तो ये पैटर्न यहाँ से बने, मतलब कुछ इस तरीके का ही फॉर्मेशंस मार्केट करेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे थे जो फ्लैग का ब्रेकआउट है या रीटेस्ट किया, और ये चीज़ कंटिन्यू कर सकती है दोबारा ऊपर की तरफ। नीचे जाना है तो भी मार्केट के लिए रास्ता खुला हुआ है। कहाँ तक का? 19,220-50 तक के लेवल का रास्ता ओपन है। बस यहाँ पे मार्केट जो रेंज बना रहा है, अगर ये नीचे की तरफ कोई क्लोजिंग देता है तो वो रास्ता खुल जाएगा एक पोल फ्लैग के पैटर्न के फॉर्मेशन में। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट हमने लगाया। मार्केट सबसे पहले सुबह के टाइम हम लोग को यही 19,602 के लेवल पे बहुत अच्छे पैटर्न से एक नीचे का ट्रेड पहले दिया। वो ट्रेड बुक किया गया। ट्रेड बुक करने के बाद मार्केट उसे ऊपर की तरफ ले गया, है ना? मार्केट पूरी मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी और जो 19,735 का लेवल है, जो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो मार्केट को इसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाने दिया है। यानी मार्केट यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है। अब देखना ये है कि मार्केट इसे डायरेक्ट क्रॉस करता है या यहाँ पे भी एक स्विंग बना के फिर क्रॉस करता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस कुछ इस प्रकार भी हैं कि हमें ये भी देखने को मिल सकता है, कुछ इस फॉर्मेशन से मार्केट ऊपर जा सकता है। फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं 15 मिनट पे। अब आप देखेंगे जो ट्रेड आज का था वो इस जगह पे था, ये वाला, है ना? दोस्तों, जिन जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं हमसे उनको पता है कि इस कैंडल का क्या महत्व है, इसको कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से आज मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है। एक पहले तो ये यहाँ पे गैप बन जाती है, ठीक है? ये गैप वापस मार्केट उसे फिल भी करता है, लेकिन पहले नीचे आता है, कोई फॉर्मेशन करता है, ट्रेड देता है और उसके बाद मार्केट बिल्कुल इसी लेवल से घूम जाता है। घूमने वाला जो प्रोसीजर है ना, जो मार्केट जिस तरीके से पलट के वापस जाता है, वो चीज़ 5 मिनट फ्रेम पे बहुत अच्छी नज़र आई है। तो अब हमें करना क्या है, एक बार 15 मिनट चार्ट पे दोबारा देख लेते हैं कल के लिए। कल मार्केट में एक्सपायरी है, कोई वॉलेटाइल सेशन भी रह सकता है, लेकिन देखिए एक्सपायरी सिर्फ मार्केट का एक हिस्सा है। इसे किसी प्रकार का कोई हौवा मत बना के रखिए, है ना? सिंपल सी चीज़ है, एक्सपायरी है, मार्केट का हिस्सा है, कल पड़ेगा, उसको भी वैसे ही डील करेंगे जैसे आज की मार्केट को डील किया है। जब तक खुद से कुछ नहीं दिखेगा, खुद से कोई चीज़ बन के नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या हमने ये चीज़ बनाई? नहीं, मार्केट ने बना के दिया। मार्केट ने कन्फर्मेशन भी दिया कि हाँ भैया बैठो, स्टॉप लॉस छोटा है, कर लो इस चीज़ को ट्रेड, और बेहतरीन ट्रेड मार्केट देता है,
ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आपको एक ये अगर हम इसे एक लेफ़्ट शोल्डर कंसिडर करें, इस पूरे हिस्से को अगर हम एक हेड की तरह कंसिडर करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से मार्केट एक राइट शोल्डर भी बना के ऊपर की तरफ जा सकता है अगर जानना है तो। अगर ये किसी प्रकार का छलावा-छलावा मतलब कोई ट्रैप है, तो फिर ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आके दोबारा इस जब जब तक इस लेवल देखिए मैं नीचे आने की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। जब तक इस लेवल को दोबारा इस लेवल का मतलब ये जो आप लेवल देख रहे हैं जहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे एक मार्केट ये हिस्सा मार्केट का अलग दिखाई दे रहा होगा और ये हिस्सा अलग। मैं इस लेवल की बात जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे मान लीजिए यहाँ तक आया, ऊपर गया और फिर नीचे आने लगा। तो जब तक इस हिस्से को नहीं ब्रेक कर देता वो हिस्सा ये समझिए कि आप 19,600 या 19,550 के आसपास का वो हिस्सा है। वो जब तक मार्केट नहीं ब्रेक कर देता तब तक आप किसी पैटर्न प्राइस एक्शन का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? ज़रूर किसी चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा, जब आपकी आँखों के सामने वो चीज़ बनता हुआ दिखेगा, तभी किसी ट्रेड को प्लान कीजिएगा। चलिए, इससे छोटे फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट पे मतलब। अब इस 5 मिनट के फ्रेम को आप देखोगे, तो क्या बेहतरीन तरीके से ये देखिए, आप एक काम ये करिएगा, इस वीडियो को देखने के दौरान थोड़ा-सा कल का वीडियो देखिएगा, है ना? बिल्कुल 19,602 के लेवल के आसपास ये बताया गया था कि यहाँ पे एक प्रकार का स्विंग क्रिएट करेगा और मार्केट से ब्रेक करेगा, है ना? आप उस चीज़ को देखिएगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया, रेंज बना के फिर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करके सीधा ऊपर की तरफ मिल गया और यहाँ पे मार्केट ने दिया हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ पैटर्न का इतना महत्व है, बिना पैटर्न के मार्केट नहीं चल सकता। और इस चीज़ को आप भी समझिएगा, बिना पैटर्न के मार्केट नहीं चल सकता है, ठीक है? ये जो आपको स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। जब ये लेवल्स मार्केट ने देखिए ऊपर की तरफ गया, लेकिन लेवल ये टूटा और ये वाला टूटा, देखिए ओपनिंग कहाँ हो रही है? इस लेवल और इस लेवल दोनों के नीचे ओपनिंग हो रही है। अभी आपको समझ जाना है कि अगर मार्केट को अपना दम दिखाना है ना, तो ये जो आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चलना पड़ेगा। देखिए मार्केट ऊपर गया, रिवर्स किया, फिर ऊपर गया, है ना? तो इन चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट एग्जैक्टली चलता कैसे है, ठीक है? चलिए, ये तो 5 मिनट पे बात हो गई। एक बार दोबारा थोड़ा सा बड़े फ्रेम पे चलते हैं, देख लेते हैं कौन से फ्रेम को देखना है। 1 घंटे पे देखिए तो सीधे सीधे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी प्रकार का कोई क्लियर फॉर्मेशन तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें 15 मिनट्स पे, तो एक ये फॉर्मेशन मार्केट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमें दे ऊपर जाने के लिए या तो नीचे जाने के लिए। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मार्केट जैसे भी आएगा, जैसे भी जाएगा, आपको फॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने बना के देगा और उसके बाद ही आप देखिए, आपको भी ये फील आ रहा होगा इस चार्ट को मैं अगर मैं छोटा करता जाऊं, देखिए मैंने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया चार्ट को। ये आपको देखिए लग रहा होगा ना कि मार्केट कर्व ले रहा है ना? आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मार्केट यहाँ से कर्व ले रहा है। जैसे कैसे ले रहा है कर्व? देखिए 5 मिनट पे एक बार चलते हैं दोबारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? मार्केट नीचे की तरफ उतरा और कर्व लिया, लेकिन ये कर्व पता है सबसे बेहतरीन तरीके से कहाँ पे पकड़ में आया? अगर हम इस चार्ट को 1 मिनट पे कर देते हैं, ये देखिए, अब आप इस कर्व को समझिएगा। ये पूरा रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए। अब आप इसे चाहे ट्रिपल बॉटम कहें, हेड एंड शोल्डर कहें, जो मर्जी आए वो कहें, लेकिन ट्रेड यहाँ से डेवलप हुआ था, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक कर्व ले रहा था और वो चीज़ हमें बड़े टाइम फ्रेम्स पे नज़र आ रही थी, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, 1 घंटे के चार्ट को, तो यहाँ पे भी आपको एक फीलिंग आएगी कि मार्केट यहाँ पे किसी प्रकार का कर्व ले रहा है। लेकिन जितनी ताकत से ये उठे हैं ना यहाँ पे, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आने वाले वक्त में कुछ ये फॉर्मेशन और वो भी इसी चीज़ का रूप लेगा इस तरीके से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस कल के लिए जो है, यानी तारीख है 28 सितंबर, दिन है
बृहस्पतिवार थर्सडे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों, अगर मेरा एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।